Assalamu alaikum to all of you. I'm here with the next video that is about specialized databases. So in this video we will start from the understanding of what is specialized database. So let's see. As you see the name specialized database, इसमें जो specialized है वो indicate करता है कि ये database जो है वो किसी एक specific field, किसी एक specific नॉलेज के ऊपर जो है वो बेस करता है। तो ऐसा डाटाबेस जिसमें किसी एक स्पेसिफिक फील्ड के रिलेटेड ही आपको डाटा मिले उसको हम स्पेशलाइज्ड डाटाबेस का नाम दे देते हैं। तो अगर आप उसको डिफ़ाइन करना चाहें तो यू कैन डिफ़ाइन दैट इन that sense that specialized databases are a collection of focused information on one or more specific field of study। तो ये डाटाबेस जो है स्पेशलाइज्ड डाटाबेस में जो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो एक अरेंज्ड फॉर्म में होती है कि जो एनालाइज कर रहा है उस डाटाबेस को उसको एनालिसिस करने में आसानी हो और वो आसानी से अपना डाटा जो है वो निकाल सके। अब अगर हम देखें कि ये स्पेशलाइज्ड डाटाबेसेस के इस्तेमाल क्या क्या हैं या यूजेज की अगर हम बात करें तो by using specialized database you can gather a guaranteed authoritative information कि डेफिनेटली एक स्पेशलाइज्ड डाटाबेस जो है वो किसी एक स्पेसिफिक फील्ड से रिलेटेड है तो डेफिनेटली आप जो इंफॉर्मेशन उससे ले रहे हैं वो ऑथेंटिक होगी, गारंटी है इस चीज़ की। और इसके अलावा जो है ये स्पेशलाइज्ड डाटाबेस जो है वो एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट या फील्ड के हवाले से है तो उस फील्ड या सब्जेक्ट से रिलेटेड आप बहुत सी इंफॉर्मेशन जो है इसमें से ले सकते हैं। और जब आप स्पेशलाइज्ड डाटाबेस को चूज़ करते हैं या यूज़ करते हैं उसको तो उससे जो है आप टेक्स्ट इंफॉर्मेशन भी इकट्ठी कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं डिफरेंट स्पेशलाइज्ड डाटाबेसेस की, उसमें से सबसे पहले हम जो देखेंगे दैट इज़ द पबमेड। पबमेड को अगर आप देखें तो पबमेड का पूरा नाम जो है दैट इज़ पब्लिकेशन इन मेडिसिन। तो डेफिनेटली पब्लिकेशन इन मेडिसिन है तो आप देखिए इसमें जो है आपको जितनी भी पब्लिकेशन है वो मेडिसिन से रिलेटेड या इस फील्ड से रिलेटेड जो है आपको आर्टिकल्स जो है वो मिल सकते हैं। तो अगर आप इस तरीके की इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं तो आप पबमेड को यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए पबमेड में अगर हम बात करें कि कितने रेफरेंसेस जो हैं वो मौजूद हैं फ्रॉम द 1946 तो देयर आर ओवर 29 मिलियन रेफरेंसेस। और इसके अलावा जो है इसमें कुछ एडिशनल सोर्सेस भी जो हैं वो मेटलाइन से है। मेटलाइन जो है वो पबमेड की यू कैन से दैट इट इज़ अ नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन। तो उस हवाले से जो जर्नल या साइटेशन जो है वो भी इस डेटाबेस में मौजूद होती है। इसके अलावा जो है पबमेड सेंट्रल जो है दैट इंडिकेट फ्री आर्काइव ऑफ बायोमेडिकल एंड लाइफ साइंसेज आर्टिकल कि इसको यूज़ करते हुए आप जो है फ्री एक्सेस ले सकते हैं किसी भी बायोमेडिकल आर्टिकल की या लाइफ साइंसेज आर्टिकल की। और आपको जितनी भी नॉलेज चाहिए होती है एक पेपर में आपको उस रेलेवेंट टॉपिक के अकॉर्डिंग मिल जाती है। उसके अलावा देखें इसमें जो है MESH डैट इंडिकेट मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग, मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग के नाम से जो है एक आप कह लें वोकेबलरी जो है उसमें शामिल होती है। तो आप इस तरीके की जो इन्फॉर्मेशन जो है वो आप मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग वाले पोर्शन से इकट्ठी कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली पबमेड सब्जेक्ट कवरेज इंक्लूड, जो पबमेड में जो सब्जेक्ट आ जाते हैं वो कौन से हैं जी, बायोमेडिकल एंड लाइफ साइंसेज। तो इस तरीके के जो आर्टिकल है रिलेटेड टू बायोमेडिकल, लाइफ साइंसेज, मेडिसन, आप इस तरीके के आर्टिकल के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं पबमेड को यूज़ करते हुए। अब हम बात करते हैं कि पबमेड जो है वो किन डिसिप्लिन में आइडियल समझा जाता है कि कौन से लोग जो हैं इसको यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए मेडिसिन में काम करने वाले जो लोग हैं वो पबमेड को यूज़ करते हुए डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। हेल्थ प्रोफेशन में जो होते हैं लोग वो यूज़ कर सकते हैं पबमेड को। इसके अलावा बायोमेडिकल साइंसेज में जो लोग हैं वो यूज़ कर सकते हैं, नर्सिंग के लोग, एंड एज यू नो फार्मेसी इज़ ऑल्सो अ मेडिकल रिलेटेड फील्ड। तो फार्मेसी में जो लोग आते हैं वो भी इस पबमेड डाटाबेस को यूज़ कर सकते हैं अपना डाटा कलेक्ट करने के लिए। अच्छा जी, द नेक्स्ट स्पेशलाइज्ड डाटाबेस इज़ द एम्बेस।
एमबेस में अगर हम बात करें कि इसमें कितना रिकॉर्ड मौजूद है अभी तक, तो हम बात करेंगे 1947 से, तो तब से लेके अब तक जो है इसमें 29 मिलियन से ज़्यादा रिकॉर्ड मौजूद है। और इसमें जो है आप एमबेस डाटाबेस को यूज़ करते हुए बायोमेडिकल लिटरेचर कलेक्ट कर सकते हैं। और वो लिटरेचर जो है वो स्पेसिफिकली मोस्टली जो ऐड होता है वो यूरोप, एशिया, अफ्रीका वगैरह से रिलेटेड, या ऐसे कंट्रीज़ जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ होते हैं उनसे रिलेटेड जो बायोमेडिकल डाटा होता है वो आप इकट्ठा कर सकते हैं एमबेस को यूज़ करते हुए। एमबेस जो है अब वो कौन से लोग जो हैं इस डाटाबेस को यूज़ कर सकते हैं, बायोमेडिकल साइंसेज में जो ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट करते हैं या ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं वो लोग एमबेस को यूज़ कर सकते हैं। फार्मेसी में काम करने वाले लोग, एंड देन मेडिसिन फील्ड में जो लोग होते हैं वो एमबेस डाटाबेस को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्कोपस। स्कोपस इज़ अ सर्च स्पेशलाइज्ड डाटाबेस विच आर वी डिस्कसिंग। तो इसमें जो सब्जेक्ट कवरेज होती है, सब स्कोपस में जो सब्जेक्ट या डाटा जो ऐड होता है इस डाटाबेस में वो कौन सा होता है, लाइफ साइंसेस। और लाइफ साइंसेस में भी जो ज़्यादा फोकस होता है वो बायोलॉजी, फार्माकोलॉजी, न्यूरो साइंस और एग्रीकल्चर की फील्ड में होता है। फिजिकल या हेल्थ साइंसेस की हम बात करें तो उसमें केमिस्ट्री, नर्सिंग, अलाइड हेल्थ आ जाते हैं। सोशल साइंसेज में आर्ट, ह्यूमैनिटीज़ एंड बिजनेस वगैरह आ जाता है। और अगर हम बात करें कि कितना रिकॉर्ड अभी तक मौजूद है, तो देखिए 1996 से हम बात करें अब तक की, तो अब तक जो है 1996 से 49 प्लस मिलियन जो रिकॉर्ड जो है स्कोपस में मौजूद है। और अगर हम 1996 से पहले देखें कि तब कितना रिकॉर्ड था, तो 25 प्लस मिलियन था। तो देखिए आफ्टर 25 प्लस मिलियन जितना भी डाटा आता है वो 1996 के बाद आया। इसके अलावा देयर आर ओवर 25,000 जर्नल्स आर देयर इन स्कोपस। एंड इस तरीके की जितनी भी इंफॉर्मेशन है, ये जितने भी हमने डिसिप्लिन्स पढ़े हैं जो कि स्कोपस में आते हैं, इस तरीके के आप आर्टिकल्स या इंफॉर्मेशन जब स्कोपस से ले सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि स्कोपस को कौन से लोग यूज़ कर सकते हैं या आइडियल किन डिपार्टमेंट्स के लिए समझा जाता है। तो डेफिनेटली ऐसे लोग जो कि ग्रेजुएशन करते हैं बायोमेडिकल साइंसेज में या मेडिसिन से रिलेटेड, हेल्थ प्रोफेशन, नर्सिंग इन फार्मेसी, ये जो डिसिप्लिन है, इन डिसिप्लिन में काम करने वाले लोग जो हैं वो स्कोपस को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, द नेक्स्ट वन इज द सिनाल। सिनाल को अगर हम देखें तो इसका पूरा नाम जो है दैट इज़ कम्युलेटिव इंडेक्स टू नर्सिंग एंड अलाइड हेल्थ लिटरेचर। तो देखिए आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि इसमें नर्सिंग और अलाइड हेल्थ से रिलेटेड जो लिटरेचर है वो ज़्यादातर होता है। तो इसमें रिकॉर्ड की हम बात करें कितना अभी तक रिकॉर्ड मौजूद है, तो 6+ मिलियन रिकॉर्ड मौजूद है। और जर्नल जो है 1500 जो है जर्नल मौजूद है इसके अंदर। और सब्जेक्ट कवरेज इसके नाम से ही पता चल रहा है कि उसमें नर्सिंग और 14 अलाइड हेल्थ जो है वो उससे रिलेटेड जो डाटा है वो मिलता है हमें इस डाटाबेस में। और इसके अलावा जो है दैट इज़ एविडेंस बेस्ड केयर शीट्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं, रिसर्च इंस्ट्रूमेंट, क्विक लेसन्स, ये सब जो है वो सिनाल पे अवेलेबल होता है। अच्छा जी, अब सिनाल जो है इसको कौन से लोग जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं, ये आइडियल है फॉर स्पेसिफिकली फॉर द नर्सिंग एंड द हेल्थ प्रोफेशंस। तो ये जो दो हैं डेफिनेटली ये सिनाल में दो प्रोफेशन से रिलेटेड ही डाटा है, तो ये दोनों प्रोफेशंस जो है वो अपने रिलेटेड डाटा जो है वो सिनाल से फाइंड आउट कर सकते हैं आफ्टर यूजिंग सिनाल। अच्छा जी, नाउ हम नेक्स्ट स्पेशलाइज्ड डाटाबेस को डिस्कस करते हैं दैट इज़ द माइक्रोमेडिक्स। माइक्रोमेडिक्स में देखिए जो सब्जेक्ट कवरेज है या जिससे रिलेटेड डाटा ये माइक्रोमेडिक्स में ऐड होता है दैट इज़ ड्रग इंफॉर्मेशन रिसोर्स। तो इस तरीके की जो इन्फॉर्मेशन है आप माइक्रोमेडिक्स को यूज़ करते हुए गैदर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए इसके बारे में जो लिखा हुआ है दैट इज़ इट इज़ एन एविडेंस बेस्ड मल्टी डाटाबेस ड्रग सर्च इंजन दैट प्रोवाइड्स समरी एंड इन डेप्थ इंफॉर्मेशन फॉर ड्रग्स।
तो ड्रग से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, जितनी भी इन्फॉर्मेशन वो आपको प्रोवाइड करता है, और मल्टी डाटाबेस मतलब उस ड्रग से रिलेटेड और भी अगर किसी डाटाबेस में इंफॉर्मेशन है तो माइक्रोमेडिक्स में आपको हर तरह की इन्फॉर्मेशन तमाम डाटाबेस से लेके तो इसमें स्टोर हुई हुई होती है। तो आप माइक्रोमेडिक्स को यूज़ करते हुए आसानी से किसी एक स्पेसिफिक ड्रग के ऊपर जो है डाटा निकाल सकते हैं। अब वो ड्रग से रिलेटेड जो डिज़ीज़ है जिसमें वो काम कर रहा है, या उसकी टॉक्सिकोलॉजी, या उससे अल्टरनेटिव मेडिसिन के हवाले से भी हर तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो आपको माइक्रोमेडिक्स प्रोवाइड करती है। अब देखिए इसमें जो फीचर्स आ जाते हैं माइक्रोमेडिक्स के ड्रग के हवाले से, वो बेसिकली ड्रग एंड 4 इंटरेक्शन टूल्स के बारे में है। उसके अलावा ड्रग एलर्जी चेकर्स एंड ड्रग आइडेंटिफिकेशन टूल्स, ये 3 फीचर्स मोस्टली माइक्रोमेडिक्स में ऐड हुए होते हैं। और माइक्रोमेडिक्स जो है वो यूज़ कौन कर सकते हैं या आइडियल किन के लिए समझा जाता है? फॉर द फार्मेसी प्रोफेशन, फॉर द नर्सिंग एंड फॉर द मेडिसिन प्रोफेशन एज वेल। दैट्स ऑल अबाउट of today's video. Thank you so much viewers. If you like this video then please subscribe my channel. Thank you so much.